हम अपना व्याकरण का अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। इससे पहले हमने अपना अध्याय पहला पढ़ा था, भाषा, भाषा के प्रकार, बोली, लिपि और व्याकरण। व्याकरण में हमने व्याकरण के बारे में जाना था कि व्याकरण क्या है। व्याकरण हमें शुद्ध अशुद्ध की जानकारी कराता है और नियमों की जानकारी कराता है। व्याकरण के हमने अंग पढ़े थे 3। कितने अंग हैं व्याकरण के? 3। सबसे पहले है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब जो व्याकरण है इसके हमने टुकड़े किए, कैसे? विधन, आधन, त्रिधन, अन से, यानी कि वि धन, आधन, क्रि धन, अन के योग से क्या बना है? व्याकरण बना है, जिसका अर्थ होता है संशोधित करना, विश्लेषण करना। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रकार हैं इसके, वर्ण विचार पहला, और दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। आज अपन जो व्याकरण की जो शाखा है बेटा, ये तीनों के अंदर वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार जो मेन जो है भेद है, वो पूरी की पूरी व्याकरण जो है इसके अंदर आ जाती है। आज हम अपना पहला जो वर्ण विचार भेद है इसका, वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अध्याय 2 के नाम से है। ठीक है बेटा, तो अब देखो कि वर्ण जो है वो क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण जो है बेटा, मुख से बोली जाने वाली उच्चारित ध्वनियां होती हैं, और जिनको हम लिखित रूप में प्रदान करते हैं, जिनको हम लिख कर प्रकट करते हैं। यानी कि वर्ण क्या है कि वह, अगर साधारण भाषा में कहे तो क्या है वर्ण? वह भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मैं कह दूं राम। राम क्या है बेटा? एक शब्द है। ये कितने वर्णों के योग से बना? देखो, र, धन, आ, धन, मैं, धन, ए। ये कितने वर्णों के योग से बना? ये 4 वर्णों के योग से बना। ठीक है, तो इसके और अधिक से अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अब देखो, जो वर्ण है ये क्या है कि मुख से निकली हुई जो ध्वनि है उसका क्या है? लिखित आधार है। एक लिखित आधार है, यानी कि लिख कर प्रकट किया गया है वर्ण को। ठीक है, और जो हमने मुख से उच्चारित किया गया तो वो मौखिक भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो जो वर्ण है वो क्या है? एक स्थिर है। और वर्ण को क्या कहा कि यह क्या है? एक लिखित रूप है। लिखित चिन्ह होते हैं इसके, जैसे हमें पता है कि ए, आ, ई, अक्षत्र, गैश्र, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ण हैं। एक क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? देखो, वर्णमाला मीन्स क्या होता है कि वर्णों की माला। जिस प्रकार से हम एक फूलों की माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या है कि हम वर्णों की भी माला बनाते हैं। वर्णों को क्या है कि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, एक क्रमिक रूप में लिखते हैं, एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब देखो बेटा, जो वर्ण है, अब इसके हम भेद पढ़ेंगे। वर्ण क्या है? हमने वर्ण पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। अब जो वर्ण है इसके कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखो, अब हम स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो स्वर है वो क्या है। जो स्वर का टॉपिक है बेटा, इसके अंदर क्या है कि कोई भी हम एग्जाम देते हैं किसी भी प्रतियोगिता का, तो उसके अंदर क्या है कि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम अब स्वर पढ़ेंगे। देखो, स्वर क्या होता है, पहले तो हम पढ़ेंगे जो स्वर है ये है क्या। स्वर क्या है? स्वर जो है बेटा वो है, जैसे अपना ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ,
क्या हैं? स्वर। अब जो स्वर हैं इनकी संख्या पूछी जाती है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या बेटा कितनी होती है? 11 होती है। स्वर की संख्या 11 होती है। कई बार बोल देते हैं कि स्वर की संख्या 10 होती है, कोई बोल देता है कि स्वर की संख्या 13 होती है, लेकिन नहीं, कई बोल देते हैं कि परंपरागत रूप में जो है वो कि 10 होती है, वो 10 बोल देते हैं, वो री को हटा देते हैं। और कई क्या कहते हैं कि इसकी 13 होती है। 13 कैसे? जैसे अब तक तो ये है ही, और इसके अंदर क्या है कि एक री और एक री, वो संस्कृत के अंदर क्या है, इसको जोड़ देते हैं और उसको 13 बना देते हैं। लेकिन बेटा क्वेश्चन जो है वो हमारा हिंदी है, हिंदी वर्णमाला के अंदर है। अगर स्वर की संख्या पूछी जाएगी तो स्वर की संख्या हिंदी के अंदर क्या होगी? 11 ही मानी जाएगी, ना तो कम होगी इससे और ना अधिक होगी। ठीक है बेटा, तो ये स्वर है। अब पूछा जाता है कि स्वर जो है वो क्या है, स्वर किसे कहते हैं? तो देखो बेटा, हम सबसे पहले तो इसकी विशेषता पढ़ेंगे स्वर की, कि स्वर क्या है। स्वर जो है, स्वर वे ध्वनियां होती हैं जो क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? ये स्वतंत्र है, ये ध्वनियां स्वतंत्र हैं और इसको किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर में जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। माना जाता है कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है, मुख विवर क्या होता है? मुख के अंदर जो अपनी जीभ है वो ऊपर नीचे जाती है, ऊपर नीचे जाती है। लेकिन बेटा जो जीभ है वो क्या है कि ऊपर जाकर ऐसे खड़ी होकर टच नहीं होती, वहाँ पर खड़ी नहीं रहती। अगर वहाँ पर खड़ी रहती तो वहाँ पर रुकावट पैदा कर देती। इसलिए क्या है कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। अब क्वेश्चन आता है बेटा, इसको किसी अन्य की आवश्यकता क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि जो स्वर है वो अपने आप में क्या है? एक पूर्ण है। पूर्ण किस लिए है बेटा? क्योंकि स्वर के पास क्या है? एक ए को छोड़कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके पास कोई भी मात्रा नहीं होती, तो वो क्या है? ए माना जाता है। अब जो है बेटा कि स्वर अपने आप में पूर्ण क्यों है? स्वर अपने आप में पूर्ण इसलिए है क्योंकि स्वर के पास क्या है? स्वर के पास अपनी मात्राएं हैं। स्वर के पास क्या है? अपनी मात्राएं हैं। अब देखो मात्राएं कैसे? जैसे आ है तो हम कोई भी शब्द बनाते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं तो इसमें हम आ का डंडा लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री की मात्रा, और ए की मात्रा, आई की मात्रा, और ओ की मात्रा, और औ की मात्राएं। ये सारी की सारी क्या है? स्वर के पास मात्रा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मात्रा चिन्ह भी बोला जाता है। अब जो बेटा स्वर है, देखो अब जो स्वर है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके भेद, स्वर के भेद पढ़ेंगे। जो बेटा स्वर के भेद हैं वो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। तो देखो स्वर का सबसे पहला, हम स्वर का जो है वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जाता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जो स्वर का वर्गीकरण है वो कैसे करेंगे? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहले हम स्वर का वर्गीकरण कैसे करेंगे? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब देखो बेटा, मात्रा आपने सिंपल पढ़ रखा है कि स्वर के भेद ये होते हैं, रटी रटाई चीज कर देते हो कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ये होते हैं, लेकिन ये कई तरीके से इसका वर्गीकरण होता है, वो अच्छे से समझो। जैसे मात्रा है और उच्चारण है, इसके आधार पर जो है वो स्वर के कितने भेद माने गए हैं? 3। कितने आधार पर है? मात्रा उच्चारण 3 प्रकार से। ये अपना है, सबसे पहले कौन सा है बेटा? हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। फिर दूसरा है अपना दीर्घ स्वर।
जो कि तीसरा है प्लुत स्वर। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो कई बोलते हैं कि 2 होते हैं, कई बोलते हैं कि 3 होते हैं, लेकिन बेटा हिंदी के अंदर क्या है कि 3 ही माने जाएंगे, 3 ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हर्ष स्वर, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा है हमारा प्लुत स्वर। अब देखो जो हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर की डेफिनेशन क्या होती है? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। यानी कि ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। यानी कि कम से कम मीन्स होता है जब एक मात्रा का समय लगे, कम से कम लगे और एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, इसी प्रकार से है दीर्घ स्वर। दीर्घ, दीर्घ मीन्स होता ही क्या है? बढ़ना होता है। ठीक है, कि जो दीर्घ स्वर है उसके अंदर क्या है कि हर्ष स्वर से कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। और हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष स्वर जो है यानी कि हर्ष जो है इसका विलोम बताइए। ये जो हर्ष है ये कहाँ से आया? ये संस्कृत से आया और संस्कृत से हमने हिंदी में प्रयोग किया इसका। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम शब्द है बेटा, तो तत्सम शब्द का तत्सम शब्द ही विलोम होता है, तद्भव शब्द का तद्भव ही शब्द विलोम होता है। तो हर्ष स्वर जो है यानी कि पूछा जाता है हर्ष का विलोम बताइए, तो हम क्या बताएंगे? हर्ष का विलोम दीर्घ। ठीक है, एक है देखो हर्ष मीन्स क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो कई बार पूछा जाता है कि छोटा का क्या आएगा? जैसे 3rd 4th में पूछ लिया जाए कि छोटा का विलोम शब्द बताइए, बड़ा। एक जो हर्ष है बेटा इसको हम क्या कहेंगे? लघु। क्या कहेंगे? लघु। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा। ठीक है, और फिर इसका क्या आएगा? गुरु। गुरु क्या है बेटा? दीर्घ स्वर है, बड़ा है। ठीक है, तो देखो इसका ऑपोजिट भी हो गया, ये विलोम भी हो गया और इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। अब देखो जो दीर्घ स्वर है बेटा इसको और भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? संधि स्वर। जो दीर्घ स्वर है इसको संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हर्ष स्वर क्या होता है? हर्ष वे स्वर होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय कम से कम समय लगे। और हर्ष स्वर छोटा भी होता है, लघु भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दीर्घ स्वर क्या है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, या हम ये कह दें कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा या गुरु या संधि स्वर भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्लुत स्वर के अंदर क्या होता है बेटा कि जो भी हम कोई भी वर्ण बोलते हैं उसको हम लंबे समय तक बोलते ही चले जाते हैं, तो इसलिए इसको 3 मात्राओं का समय बोल दिया। जैसे मैं किसी भी बच्चे को पुकारूं, जैसे मैंने कोई किसी बच्चे को बोला, मैंने कहा कि बेटा, है ना, तो टा को हम कितना भी लंबा खींच सकते हैं तो वो क्या होता है? वो प्लुत स्वर में हो जाता है। अब जो प्लुत स्वर है इनका लगभग जो उच्चारण किया जाता है वो जो ओम भूर्भुवः स्वः में भी करते हैं, यानी कि जो पंडित लोग होते हैं वो भी जब कोई मंत्र जाप आदि करते हैं तो उसके अंदर भी जो है प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब देखो बेटा, आप ये सोचोगे कि संधि स्वर क्यों कहा मैम ने? अब जो देखो बेटा, जो हर्ष स्वर है ना, इनकी संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वर की संख्या जो है वो 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है? ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं हर्ष स्वर। अब दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, आ, ए, आई, बड़ी ई, ओ,
स्वर 11 होते हैं उन्हीं को डिवाइड कर दिया, उन्हीं का पार्ट बना दिया। 4 तो हर्ष स्वर हो गए और 7 जो है वो दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, 7 जो है वो क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, तो हमने इसका संधि स्वर क्यों कहा बेटा कि ये जो आ है, ये आ है ना, ये किस प्रकार से बना। जब हम संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वर्णों के कारण ही परिवर्तन होगा। संधि किसे कहते हैं कि संधि के अंदर क्या है कि वर्णों के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और एक नया शब्द बनकर सामने आता है। तो जैसे आ है, अब आ का किस प्रकार से बना, देखो जो ए है ना, ए धन ए से क्या बना, आ बना। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको कि ये जो दीर्घ स्वर है इसको संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसको संधि स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जिसमें उच्चारण करते समय 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो बेटा ये अपना मात्रा और उच्चारण के आधार पर था। मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से इनकी परिभाषा बता दी आपको कि हर्ष स्वर जो है वो कितने हैं, 4 है संख्या में। दीर्घ स्वर जो है वो 7 है। ठीक है, अब हम इसी का जो पार्ट है 2, उसमें देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ मीन्स होता है होठ। ओष्ठ मीन्स क्या होता है, होठ। इस होठ के आधार पर भी जो स्वर हैं उनको कितने भागों में बांटा गया, उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। सबसे पहले कौन सा, वृत्ताकार, और दूसरा कौन सा बेटा, अवृत्ताकार। ओष्ठ मीन्स होठ, होठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है वृत्ताकार और दूसरा है अवृत्ताकार। सबसे पहले तो हम इसी का मीनिंग पढ़ते हैं कि वृत्ता क्या होता है। वृत्ता क्या होता है बेटा, जो एक वर्त होता है। ठीक है, एक जो वर्त जो आप बोलते हैं इंग्लिश में सर्कल। ठीक है, वर्त आकार। ठीक है, वर्त आकार कि जब हम जो भी स्वर होंगे जिनका हम उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण कैसे होगा, जो हमारे होठ हैं वो वृत्त के आकार की तरह लगेगा, उनका उच्चारण करेंगे। तो देखो अवृत्ताकार, ए नाम जहाँ आ जाता है वहाँ क्या होता है, नहीं के लिए प्रयोग होता है। यानी कि जो है, जो अवृत्ताकार के अंदर क्या है कि जो हमारे होठ हैं जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे उसमें क्या होगा कि वर्त नहीं बनाएंगे। अब देखो जो वृत्ताकार है वर्ण वो कौन कौन से हैं स्वर के अंदर, देखो ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और आ के ऊपर एक ये आधा चंद्र बिंदु की तरह है, आधा है, इसको ओ बोला जाता है। ये स्वर है, लेकिन ये क्या है कि अंग्रेजी शब्दों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बोल, ओलपिन, ऐसे शब्द। ठीक है, होल, कोल, ऐसे। तो बेटा क्या है, देखो वृत्ताकार कैसे हुआ, जब भी हम इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप सब बोल के देखो, ऊ, ओ, औ, ओ। तो इनका जब उच्चारण हुआ तो किस प्रकार से हुआ, हमारे जो होठ है उन्होंने कैसा आकार बनाया, एक वृत्त की तरह आकार बनाया। अब देखो अवृत्ताकार के अंदर क्या है कि स्वर की संख्या तो हमारी 11 ही है, लेकिन इसको हमने पार्टों में डिवाइड किया है। तो अब देखो जो 4 जो संख्या है वृत्ताकार वो तो इसमें कर दिया, और बाकी जो वर्ण, बाकी जो स्वर बच चुके हैं वो किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार। ठीक है, तो देखो ए, आ, ई, री, ए और आई। ठीक है, 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो ये है अवृत्ताकार के अंदर। अब हमने ओष्ठ और होठ के बारे में पढ़ा कि जो स्वर है उन
उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? फिर से बताते हैं, दो प्रकार से है, दो आधार पर है, जैसे वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार के अंदर क्या होता है कि जो हमारे होठ हैं वो एक वृत्त के आकार की तरह है, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। और अवृत्ताकार में क्या है कि होठ जो है वो मीन्स नहीं, वृत्ताकार के आकार का इनका उच्चारण नहीं किया जाता।